लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। भारत जोड़ो यात्रा में 89 साला एडमिरल रामदास साबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने हिस्सा लिया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए ये दिला दी और कहा कि कभी फौजी रहना वाला हमेशा फौजी होता है। उन्होंने कहा है कि बुजुर्ग फौजी ओहदेदार नौजवानों को राह दिखा रहे कि वो मिलकर आगे आएं और हिंदुस्तान को जोड़े ताकि दस्तूर और जमहूरियत को बचाया जा सके। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जब बुजुर्ग हमारा हाथ पकड़ते हैं तो उनका नाकाबिले तस्कीर जज्बा हमारे साथ होता है। भारत जोड़ो यात्रा सदक दिल से साबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रामदास, उनकी अहलिया ललिता रामदास का इस्तकबाल करती है। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन व मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि एडमिरल रामदास साबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो 89 बरस के हैं, अवामी काज के लिए अपनी बीवी और बेटी के साथ मिलकर मुसलसल नाकाबिले तस्कीर मुहिम चला रहे। वो पहले हिंदुस्तानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है जिन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 57वें दिन उनके साथ फासला तय किया है। वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर क्रिकेट खेली। कांग्रेस के साबिक सदर ने एक लड़के की हौसला अफजाई के लिए उनके साथ क्रिकेट खेलते हुए बॉलिंग की। उनकी यात्रा के 57 दिन मुकम्मल हो गए। तेलंगाना में उनकी यात्रा कामयाबी के साथ जारी है। ये यात्रा फिलहाल जिले संगारेड्डी में जारी है। उन्होंने आज रुद्रारम गणेश मंदिर से अपनी पदयात्रा का आगाज किया। इंदौल हलके के सुल्तानपुर गांव में वो रात में तौक़ुफ़ करेंगे। शहर हैदराबाद में सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। ग्रेटर हैदराबाद में गुज़िश्ता 4 दिनों से सर्दी बढ़ गई है, जहां अक़ल तरीन दर्जे हरारत मामूल से 1 डिग्री कम रिकॉर्ड किया जा रहा। सिकंदराबाद में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अहदेदारों का कहना है कि जुनूब मगरिब मानसून की दस्तबरदारी से मौसम सर्द हो गया। उन्होंने कहा है कि जारी साल रियासत में सर्दी के मौसम की जल्द आमद हुई। आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में शिद्दत का इम्कान है। दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में कई इलाकों में सुबह की अवलिन सातों से ही कोहर की घनी चादर देखी जा रही। अहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकस रहें। गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान पहली मर्तबा रियासत के कई इलाकों में जारी साल अक्टूबर में ही अक़ल तरीन दर्जे हरारत दर्ज किया गया था। मुल्क के शुमाली हिस्सों से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में तेलंगाना में अक़ल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने निशानदेही करते हुए कहा है कि आने वाले महीने में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकसी की जरूरत है। रियासती वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि पार्लियामेंट में कौन किसके गले मिले। गुजरात में इंतखाबात होने वाले हैं, वहां पदयात्रा करने के बजाय तेलंगाना में राहुल गांधी की पदयात्रा से अंदाजा हो गया है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अपने अपने सियासी अगराज व मकासद के लिए कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही। उन्होंने कहा कि असम्बली हल्के मनोगुड़ के ज़मीनी इंतखाब में टीआरएस भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। तेलंगाना भवन में मुनाक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने इन ख्यालात का इजहार किया जब उनसे राहुल गांधी की जानिब से टीआरएस और बीजेपी में इत्तेहाद होने का इल्जाम आयद करने का सवाल जवाब देते हुए कहा कि तेलंगाना की आवाम बाशऊर है, वो किसी के बहकावे में आने वाली नहीं। राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी में क्या रोल है और वो किस हैसियत से पदयात्रा कर रहे हैं। पार्टी सदारत से उन्होंने राह फरार इख्तियार की। ऐसे क़ैद का मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म से टक्कर लेने वाले चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर पर झूठे इल्जामात आयद करना उन्हें जेब नहीं देता। उन्होंने कहा कि असम्बली हल्के मनोगुड़ के ज़मीनी इंतखाब के दौरान बीजेपी के कायदीन ने सैकड़ों तकारीर की, मगर किसी ने भी असम्बली हल्के मनोगुड़ को तरक्की देने या मरकजी हुकूमत से तरक्याती इक़दामात कराने का कोई वादा नहीं किया। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटेरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए
9849363888, 9390558802, 8686781110, 8919723020। हैदराबाद में ट्रैफिक जुर्मानों से बचने के लिए गाड़ी सवार ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी कर रहे आमतौर पर मोटरसाइकिलों और कारों की नंबर प्लेट्स में तब्दीलियां की जा रही या फिर उन नंबर प्लेट्स को निकाला जा रहा ताकि ट्रैफिक जुर्मानों से बचा जा सके। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे अफराद से सख्ती से निपटने के लिए गाड़ियों की तलाशी की कार्रवाई में इजाफा कर दिया है। इस मुहिम के दौरान नंबर प्लेट्स गायब करती हुई पकड़ी जाने वाली गाड़ियों को जब्त करके गाड़ी सवारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जा रहा, जिसकी वजह से गाड़ी मालिकीन अदालत के चक्कर लगा रहे। पुलिस का कहना है कि नौजवानों की अक्सरियत पुलिस की तलाशी मुहिम और जुर्माने से बचने के लिए नंबर प्लेट्स निकाल रही या फिर उनमें छेड़छाड़ कर रही। बाज अफराद नंबर प्लेट के 4 हिस्सों में से एक को हटा रहे या इस पर प्लास्टिक का कवर लगा रहे। ट्रैफिक पुलिस ने ऑपरेशन रूप के बाद बगैर नंबर प्लेट चलाई जाने वाली गाड़ियों पर तवज्जो मरकूज कर ली है। चंद रोज कबल मुशीराबाद के करीब सड़क हादसा पेश आया था। एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि गाड़ी का नंबर गलत होने की वजह से मुतासरा को तलाश करने में काफी वक्त लगा। दूसरी तरफ उस्मानिया अस्पताल के करीब एक शख्स ने पुलिस को देखा और वहीं 2 व्हीलर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस को पता चला कि ये शख्स मसरूखा गाड़ी चला रहा था। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने शहरियत तरमीमी कानून के इम्कानी निफाज पर आज मरकज को निशाना बनाया और दावा किया कि बीजेपी गुजरात असेंबली इंतखाबात से पहले ये मसला उठा रही। चंद घंटों बाद मरकजी ममलिकती वजीर नसीरत परमानिक ने जोर देकर कहा कि मुल्क भर में आहिस्ता आहिस्ता CAA नाफिज किया जाएगा। वाज़ेह है कि मरकज ने 3 ममालिक की अक़लियतों को 1955 के शहरियत कानून के तहत हिंदुस्तान की शहरियत देने का फैसला किया है। ममता बनर्जी ने चेन्नई को रवाना होने से पहले कहा कि ये सियासत बंद करो, वो लोग महज गुजरात में इंतखाबात के पेश नजर ये सब कुछ कर रहे, हम उन्हें इस पर अमल आवरी करने नहीं देंगे। हमारे लिए सभी हिंदुस्तान के शहरी हैं, हम इसके खिलाफ हैं। मरकजी वजीर प्रामाणिक ने बिग डोगरा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कहा कि इस कानून को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि CAA मजलूम और महरूम हिंदुओं और दीगर के लिए है, उसे न सिर्फ गुजरात में बल्कि सारे मुल्क में रफ्ता रफ्ता नाफिज किया जाएगा। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी सी पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि++ एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि++ से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।